दिल्ली के गांधी विहार में कुछ हफ्ते पहले लगी आग को लोग एक हादसा समझ बैठे थे, लेकिन जब पुलिस ने परतें खोली तो सामने आई एक ऐसी कहानी जिसने सबको चौंका दिया। ये कोई गैस लीक नहीं था, बल्कि एक साइंटिफिक मर्डर था जिसे अंजाम दिया था एक फॉरेंसिक साइंस की छात्रा ने। 6 अक्टूबर की सुबह गांधी विहार की एक बिल्डिंग के चौथे माले से धुआं उठता है। लोगों को लगा गैस सिलेंडर फटा है। दमकल की टीम पहुंचती है, आग बुझाती है और अंदर मिलता है एक जला हुआ शव। नाम था रामकेश मीना, 32 साल का युवक जो दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। कमरे की हालत देखकर पुलिस को शक हुआ कि ये कोई आम हादसा नहीं था। जांच शुरू हुई तो सीसीटीवी फुटेज ने वो दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 5 अक्टूबर की रात 2 लोग चेहरे ढके हुए इमारत में दाखिल होते हैं। कुछ देर बाद सिर्फ एक बाहर निकलता है। रात करीब 2:57 पर एक लड़की, बाद में उसकी पहचान होती है अमृता चौहान, 21 साल की फॉरेंसिक साइंस की छात्रा के रूप में। फिर कुछ ही मिनटों बाद आग लग जाती है। मोबाइल डेटा से पुष्टि होती है कि अमृता उस रात वहीं मौजूद थी। अमृता ने पूछताछ में कबूल किया कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप और दोस्त संदीप कुमार के साथ मिलकर रामकेश की हत्या की। मकसद था बदला। रामकेश ने अमृता की निजी वीडियो और तस्वीरें डिलीट करने से इनकार कर दिया था। गुस्से में अमृता ने एक परफेक्ट मर्डर की स्क्रिप्ट लिख डाली। 5-6 अक्टूबर की रात तीनों गांधी विहार पहुंचे। रामकेश का पहले गला दबाकर हत्या कर दी गई। शव पर डाला गया घी, तेल और वाइन ताकि आग तेजी से फैले। सुमित ने सिलेंडर का नॉब खोला, गैस फैलाई और आग लगा दी। अमृता ने दरवाजे की जाली हटाकर अंदर से गेट लॉक कर दिया ताकि लगे कि गैस ब्लास्ट हुआ है। 1 घंटे बाद धमाका हुआ और बाहर सबको लगा कि ये एक हादसा है। फिर 18 अक्टूबर को अमृता को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। 23 अक्टूबर तक सुमित और संदीप भी पुलिस की गिरफ्त में थे। अमृता के कमरे से बरामद हुई हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग और मृतक की शर्ट। तिमारपुर पुलिस टीम ने तकनीकी सर्विलांस और सीसीटीवी एनालिसिस से इस परफेक्ट क्राइम की परतें खोल दी। अमृता ने जो किया वो सिर्फ एक अपराध नहीं था, वो एक चेतावनी थी कि जब विज्ञान का इस्तेमाल इंसानियत के खिलाफ हो तो नतीजे खौफनाक होते हैं। उसने फॉरेंसिक नॉलेज का इस्तेमाल किया ताकि कोई सुराग ना बचे, लेकिन एक गलती, मोबाइल डेटा और कैमरे की नजर ने उसकी चालाकी को बेनकाब कर दिया। अमृता चौहान ने अपने हिसाब से परफेक्ट मर्डर किया और उसकी परफेक्ट प्लानिंग की और उसको लगता था कि वो बच नहीं पाएगी। लेकिन चूंकि जहां पर जो रामकेश मीना रहते थे वहां उनके घर के बाहर फ्लैट के नीचे कुछ जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उन कैमरों में जब फुटेज को देखा गया तो पुलिस को उस रात यानी कि 5 और 6 अक्टूबर की रात कुछ लोगों का मूवमेंट दिखाई दिया जो कि रामकेश मीना के घर के अंदर रात के वक्त जा रहे थे। इसके बाद पुलिस का शक बढ़ गया और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो रामकेश मीना की गर्लफ्रेंड थी अमृता चौहान, वो मिसिंग पाई गई और यहीं से पुलिस को शक शुरू हुआ। क्योंकि जिस तरह से रामकेश मीना का शव जला था, डॉक्टरों ने ये बताया कि जब सिलेंडर फटता है तो उससे शव जो है इतनी बुरी तरह नहीं जलता है, ज़रूर शव के साथ पहले कुछ हुआ होगा। तो जांच में ये बात सामने आई कि रामकेश मीना की हत्या करने के बाद उनके ऊपर उनकी डेड बॉडी के ऊपर तेल और वाइन डाला गया था, जिससे कि आग लगने के बाद उनका शव बुरी तरह जल गया। उसके बाद जांच के बाद पुलिस ने 18 अक्टूबर को सबसे पहले अमृता चौहान को गिरफ्तार किया और फिर मुरादाबाद से ही उसके 2 दोस्तों सुमित कश्यप और संदीप कुमार को गिरफ्तार किया। गांधी विहार की उस आग ने सिर्फ एक जान नहीं ली, उसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि परफेक्ट मर्डर जैसी चीजें सिर्फ फिल्मों में नहीं होती, वो हमारे आसपास भी रची जा सकती हैं। बस एक गलती, एक सुराग और पूरा सच सामने आ जाता है।